वचन भरवायल सौगंध कढ़वायल वचन भरवायल सौगंध कढ़वायल मारे मती मैया मारे मती मैया वचन हमारे मती मैया। हे मैया सौगंध कटवा ले मेरे से, तेरी सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। अरे गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। अरे क्षीर सागर में मन ठाडो करवाइले मारे मती मैया मारे मती मैया। वचन भरवाइले मारे मती मैया। मैया बोले तू मेरे से सौगंध रोज खाता है, तो अलग अलग सब्जी सौगंध खा रहे हैं ठाकुर जी। अरे गैया की खवाइले चाहे बछड़न की खवाइले, गैया की खवाइले चाहे बछड़न की खवाइले। अरे जाओ भैया के माथे हाथ धरवाइले, आओ भैया जाके हाथ धरवाइले मारे मती मैया मारे मती मैया। जैसे ही दाऊ भैया का नाम आया, दाऊ भैया कह रहे झूठा चल मेरी सौगंध मत खाना, तू एक नंबर का झूठा है। चोर कहीं का झूठ बोलता है मैया से, मेरी सौगंध खाता है। अच्छा छोड़िए भैया आपके नहीं खाते हैं। हे मैया मैं चंदा मामा की सौगंध खाता हूँ। अरे चंदा की खवाइले चाहे तारन की खवाइले, चंदा की खवाइले चाहे तारन की खवाइले। अरे सूरज बाबा के आगे साखी भरवाइले, सूरज दादा के आगे साखी भरवाइले मारे मती मैया मारे मती मैया। वचन भरवाइले मारे मती मैया मारे मती कौन सी माँ होगी जो ऐसी ऐसी छोटा छोटा बालक बातें करे और उसका गुस्सा रह जाए। हंसते हंसते गले से लगा लिया और समझाया बेटा मिट्टी नहीं खानी चाहिए। नंदलाल जी मन में विचार करते मैया तू तो मुझे अपना लाला समझती है, कि मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। आज ठाकुर जी ने पृथ्वी तत्व को भी शुद्ध कर दिया। पंच तत्व जब अशुद्ध हो जाते हैं तो ठाकुर जी को जन्म लेना पड़ता है। पहले आकाश तत्व को शुद्ध किया, फिर तृणावर्त को मारा तो वायु तत्व को शुद्ध किया, आज पृथ्वी तत्व को भी ठाकुर जी ने शुद्ध कर दिया। हे राजा परीक्षित, भगवान ने ऐसे अनेक भक्तों पर कृपा करी। गोपियों के घर में जा जाकर के माखन क्यों खाया भगवान ने? क्योंकि भगवान ने सोचा कि संसार में आया हूं तो सबको कृतार्थ करना है, इसलिए वो मेरे पास आए ना आए मैं सबके पास चला जाऊं। वो काम ठाकुर जी आज भी कर रहे हैं। सुना ना हमने कि क्या फर्क है भगीरथी गंगा में और भागवती गंगा में? भगीरथी गंगा तो वही है, वहां हमें जाना पड़ेगा, लेकिन भागवती गंगा हमारे पास चल करके आती है और हमें कृतार्थ करती है। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान ने फल विक्रणी पर कृपा करी। एक फल बेचने वाली नंद भवन के आगे से आकर के पुकारने लगी, फल ले लो फल, फल ले लो फल।
भगवान ने विचार किया फल देने का काम तो मेरा है, ये कौन आ गया जो फल देने के लिए आया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल मैं देने वाला हूं। आज भगवान लीला करने की सोची और भगवान बाहर आ गए और उसकी टोकरी में से फल उठाने लगे। अब भगवान की सुंदर सी मुस्कान को देखते हुए फल विक्रेणी जो है चुपचाप ठाकुर जी को एक टक देख रही है, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मांग नहीं रही है। लेकिन भगवान ने कहा कि कुछ चाहिए मुझसे। अरे लाला मुझे चाहिए तो, लेकिन तुझसे क्या मांगू मैं? बोले मांग लो, जो चाहो सो मांग लो, मेरे बाबा के पास बहुत है, क्या चाहिए? बोले बेटा थोड़ा सा अन्न होना तो ले आना। अभी लाया मैया। और भगवान जाते हैं और जा करके अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों अंजलि को भर करके गेहूं लेकर के आते हैं और कहते हैं नंद भवन से बाहर बैठी उस फल विक्रेणी के पास जाते जाते गेहूं के सारे दाने तो इस धरा पर गिर जाते हैं और कुछ दाने बचते हैं। वो ला करके कहते हैं मैया ले, मैं लेकर आया हूं तेरे लिए अन्न। मैया देखती है, मुस्कुराती है और उसके कोमल सी मुस्कान पर खुद को न्योछावर करती है, बोली आज कोई बात नहीं, ठाकुर जी की यही इच्छा है, बेटा मेरे झोली में डाल दे, जितने चाहिए उतने फल ले जा। यहां पर भी गीता की बात ठाकुर जी ने कर दी और सारे फलों को ठाकुर जी उसकी टोकरी को खाली करके अपने नंद भवन ले जाते हैं और उसने उस झोली में जो गेहूं के दाने डाले थे वो सारे दाने टोकरी में डाल करके मन में विचार करती जाती है, आज भगवान की यही इच्छा, दिन भर से बहोनी भी नहीं हुई और आज छोटा सा लाला, मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाई, लेकिन क्या कहती, छोटा सा बालक था, उसकी मुस्कान तो अभी तक मेरी नजरों से हटी नहीं रही है। और घर जाते जाते क्या देखती है, खाली टोकरी भारी सी लगने लगती है। अचानक से जब उतारा उस टोकरी को, क्या देखती है, सारी टोकरी में रत्न भंडार भरे हैं। बोले दीन दाता बंधु जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे जीवन में भी ऐसे कई घटनाएं होती है। हम जब यात्रा पे जाते हैं, रास्ते में कहीं संकटों में फंसे होते हैं, कोई आता है आकर के हमारी सहायता करके निकल जाता है। कौन होता है वो मेरा ठाकुर जी होता है। बाद में चर्चा करते पता नहीं कहां से आया, किसने कहा उसे, और कोई नहीं, वो ठाकुर जी है। अरण्य शरण्य, अरण्य में भी आकर के वो आपकी सहायता करके किस रूप में आकर के चला जाता है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम ठाकुर जी को समझ पाए, पकड़ पाए। कंस मामा ने एक और खिलौना भेज दिया, क्या नाम था उसका, बकासुर। बकासुर आया और उसने इतनी बड़ी चोंच को खोल करके बैठ गया। भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ में खेलते खेलते जब पहुंचे तो सभी ने तो उसकी चोंच को फिसल पट्टी समझा और उस पर फिसलने लगे। इतना विशाल रूप था उसका और वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही भगवान कृष्ण आएंगे, आते ही मैं अपनी चोंच को बंद कर लूंगा। और भगवान भी समझ गए कि हमारे गोप ग्वाल संकट में हैं। सबको कहा मेरी बारी, लेकिन कन्हैया तू भी आजा, बारी क्या होती है, ये बहुत बड़ा है, पता नहीं किसने बनवाया है, नया नया लगता है, आजा। तो जैसे ही भगवान अंदर घुसे और उसने चोंच को कर लिया बंद, सारे घुट करके मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना शरीर बड़ा करना आरंभ किया और उसकी चोंच को चीर दिया। चीरते ही वो बकासुर गोविंदाय नमो नमः। मामा जी एक एक करके खिलौने भेजते जा रहे हैं और कन्हैया लाल जी क्या कर रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। हम बच्चों को खिलौने दिलाते रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे में उसे, ये लीलाएं क्या है। हमारे घर में भी वो नंद लाला ही तो आता है, हम उसे पहचान नहीं पाते और इस माया के चक्कर में धीरे 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 वो जंजाल में फंस जाता है। और वो उसकी जो कोमलता, वो उसका जो उछांछलापन सारा समाप्त हो जाता है। वो क्यों, हम ही उसे कहते हैं अरे समझदार बन, थोड़ा गंभीर बन। ऐसे क्या बचपना करता है, जब तक बचपन जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। कई पंक्तियां लिखी मिली, बड़ी अच्छी लगी। लिखा उसने कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है।
सीरियस तो आईसीयू में रहते हैं साहब, जब सीरियस हो जाते हैं हम तो आईसीयू में ले जाते हैं लोग। ये संसार तो ठाकुर जी ने आनंद लेने के लिए बनाया। यहां आनंद लीजिए महाराज, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती नहीं जिंदा है वो जबरदस्ती जिंदा है। कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा आपने? देखा? अगर वो हंसता हुआ दिख रहा है तो वो मनुष्य बनने की तरफ बढ़ रहा है, समझ जाना। पहले तो हंसेगा नहीं, ढैचू ढैचू करता है वो। अगर वो हंसता हुआ दिख रहा है तो वो मनुष्य बनने की तरफ बढ़ रहा है, और कोई मनुष्य चुपचाप बैठा है तो वो गधा बढ़ने की तरफ। मनुष्य तो ठाकुर जी ने आनंद देने के लिए बनाया है। आनंद, मानवता जो है बतानी पड़ रही है कि तू मानव है। आनंद ले जीवन का। छोटी छोटी खुशियों में जो आनंदित होता है वही तो है मानव, वही तो है मनु की औलाद, वही तो है मनु की संतान। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और आनंद को भूल जाते हैं। एक चुटकुला सुना आपने, हंसी आई, उसे फिर सुना, फिर हंसी आई, तीसरी बार में हंसी आएगी क्या? आएगी? लेकिन जीवन में एक दुख आया, आकर चला गया, लेकिन उसे याद कर करके जिंदगी भर रोते रहते हैं। अरे आपको पता नहीं पंडित जी, ऐसी संकट की घड़ी आई थी, फिर दुखी हो जाते। ऐसी संकट की घड़ी आई थी, फिर रोने लग जाते। एक प्रोफेसर साहब की कक्षा में जाने का मौका मिला, बड़ी सुंदर बात सीखी। सभी छात्रों को बैठा करके उन्होंने एक छात्र को उठाया, बोला उठ, और उसे एक गिलास पानी का दिया, कांच की गिलास थी, और उसे आधा भर दिया जल से। सभी ने सोचा वही पुरानी बात कहेंगे, गिलास कैसा दिख रहा है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई आधा कहेगा आधा खाली है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने नई बात बताई कि तू यहां खड़ा रहे, मैं कुछ लेक्चर देने वाला हूं, और एक बात बता, ये गिलास तुझे भारी लग रहा है क्या? नहीं, 50 ml भी जल नहीं होगा उसमें। तो खड़ा रहे, ऐसे हाथ करे खड़ा रहे। और प्रोफेसर साहब ने लेक्चर देना आरंभ कर दिया। आधी घंटा बाद बोला कैसे, अब भारी लग रही है? बोले थोड़ी थोड़ी भारी लगनी शुरू हो गई है, अब हटा दूं क्या? नहीं खड़ा रहे। 1 घंटे के बाद में पूछा, बोले अब बर्दाश्त नहीं होता है मास्टर जी? अभी भी खड़ा रहे। 1.5-2 घंटा होते होते तो उसके हाथ से वो हाथ कांपने लगा और गिलास छूट गई। कितना जल था उसमें? 50 ml जल था। ये हमारे जीवन के संकट, हमारे जीवन के दुख भी इतने से ही होते हैं, हम उसको पकड़ कर खड़े रहते हैं, इसलिए वो इतने भारी लगते हैं कि हमारा जीवन थर-थर कांपने लगता है। छोड़िए इन्हें, फिर देखिए जीवन हल्का हल्का सा महसूस होगा और जीवन में आनंद आ जाएगा। अनेक अनेक प्रसंगों से हमें एक ही बात सुनने को मिल रही है विगत 5 दिनों से कि ठाकुर जी को स्थान कैसे दें, हम भी नंद बाबा कैसे बने, हम भी मैया यशोदा कैसे बने। प्रातः काल का समय था, आज पुनः ठाकुर जी बैठे हैं, मैया यशोदा को से मांग रहे हैं दूध दे दे मैया। और आज तो इतने बड़े होने के बाद भी गोद में आकर बैठ गए, मैया मुझे तेरी गोद में बैठना है। अब तो वो दृश्य दिखने बंद हो गए। हमने देखा है 10 वर्ष का बालक भी माँ की गोद में आके सो जाता था, और भोजन करने के बाद में माँ के पल्लू से हाथ पोंछता था। आजकल हम लोग क्या हो गए, हाइजीनिक हो गए। क्या हाइजीन बोलते हैं? हाइजीन हो गए हम लोग थोड़े से। कीटाणु आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। जिंदगी भर मिट्टी में खेले, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। हम सभी एक ही उम्र के हैं यहां पर लगभग। एक जमाना था जब बाहर से पकड़ के लाना पड़ता, अब शाम हो गई घर आ जा। और आज उस जमाने में आ गए कि पकड़ के बोलना जा कुछ मैदान भी जाया कर। उस जमाने में आ गए। प्रयास करें बच्चों को समझाने का, सिखाने का कि वो घर से बाहर निकले। गोद में आकर के बैठ गए लाला, और उतरने का नाम नहीं। और पूछने लगी मैया
मुझे एक बात बता, तू हमेशा मुझे डांटती रहती है, फटकारती रहती है, ये मत किया कर, वो मत किया कर, ऐसे मत किया कर, वो मत किया कर। आज की माएँ भी करती रहती ना, पढ़ा कर, थोड़ा बड़ा होना है, शादी करनी है तेरी, कम से कम एक डिग्री तो ले ले, मत कर CS MBA। मैया भी कहती है, दिन भर डांटती रहती है, मैया मुझे एक बात बता, तुझे सबसे प्यारा कौन है? बोले बेटा तू ही सबसे प्यारा लाडला बेटा है मेरा, और संसार में किससे प्रेम करती हो? तू लाडला है तभी समझाती हूँ तुझे, तू बिगड़ रहा है बेटा, हमें तो नंद बाबा की तरह बनना है, बड़ा बनना है, हम गांव के मुखिया हैं। अब बड़ी बड़ी बातें करने लगी। इतने में तो याद आया कि रसोई घर में दूध चढ़ा के आई हूँ, अचानक से आवाज सुनाई दी मानो दूध खोल रहा है, और लाला को जोर से धक्का दिया और गई दौड़ती हुई दूध को। वाह मैया, अभी तो बोली सबसे प्यारा तू ही है मेरा पूत, और अचानक से जब दूध याद आया तो पूत गया। वाह। और भगवान को आया क्रोध, और भगवान ने फिर आज क्या किया, सारी मटकियां फोड़ फोड़ करके सारे मक्खन को गिरा दिया। और आज मैया भी कोई विशेष ही आवेश में थी, मैया को भी आ गया गुस्सा, और आज उसके पीछे लकड़ी लेकर के भागने लगी। तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं, तू बहुत बिगड़ गया है, नंद बाबा की तुझे सह मिलती है, तू समझता नहीं है मेरी बातों को, आज तुझे बांधूंगी मैं, पेड़ से बांधूंगी, उखल से बांधूंगी। और करते करते भगवान को पकड़ने की चेष्टा करने लगी। भगवान को पकड़ सकता है कोई? कोई नहीं पकड़ सकता भगवान को, क्योंकि जैसे ही पकड़ने जाएंगे तो हम माया और ममता के दो बंधनों को पकड़ के रखे, इसलिए ठाकुर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। अब तो भगवान के सामने जब आर्तनाद, अरे देख लाला देख मैं बुढ़ी हूं, तू इतनी थका चुका है मुझे, मैं कह रही हूं तू मेरे पास आ जा, एक बार आजा, मारूंगी नहीं तुझे, एक बार आजा। जब ऐसे पुकार की तो दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर जी आ गए, और जैसे आए भगवती ने पकड़ लिया, पकड़ के रस्सी खोलने लगी, और रस्सी से भगवान को उखर से बांधने लगी। जितनी बार बांधने का प्रयास कर, उतनी बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। पूरे घर की रस्सियां ले आई, लेकिन 2 अंगुल छोटी ही रह जाती वो। अब तो फिर दीनहीन वाणी में कहा, अरे लाला तू बंध जाना, मुझे और भी काम करने, तुझे बांध के तो रहूंगे मैं आज, तू बंध जा लाला। जब पुकार करी तो ठाकुर जी बंध गए। और भगवान को तो गिला करनी थी, दिन भर यही खड़ा रहेगा तू आज, ना तो बाबा आएंगे तो छोड़ूंगी, ना कोई आ जाए आज, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और नंद भवन के पिछवाड़े में जाकर के उखल से बांध दिया। मैया तो भी अपने काम करने के लिए, लाला ने एक झटका दिया तो उखल खड़ा था वो गिर गया। और जैसे ही गिरा, गिरते ही लुढ़कते लुढ़कते वो गए, और उस नंद भवन में 2 पेड़ खड़े थे, उस पेड़ों के बीच में उसको अटकाया और एक झटका दिया, दोनों पेड़ गोविंदाय नमो नमः, धड़ाम से आवाज आई, और मैया के पहले नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा तो बाहर थे, इतने में तो वो दोनों वृक्ष जब गिरते उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। वो कौन थे? यमला अर्जुन, जो ऋषि के श्राप से वहां पर जड़ बन करके बैठे थे। वो जब सरोवर में स्नान कर रहे थे किसी जन्म में, उस जन्म में नारद जी के आने के बाद भी नंग धड़ंग होकर के सरोवर में स्नान करते रहे, अपने वस्त्रों को नहीं संभाला। नारद जी ने श्राप दे दिया, आप जड़ हो, जड़, आपको पता नहीं है कि अभद्रता क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, जाओ पेड़ बन जाओ। अब जब क्षमा प्रार्थना की तब कहा कि जब द्वापर में ठाकुर जी आएंगे उनके स्पर्श से आपका कल्याण होगा। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। नंद बाबा का प्रवेश हुआ, नंद बाबा ने आज गोद में उठा लिया। अरे नंद महर, दया नहीं आती है? कभी तो कहती लाला मेरा लाडला है, इस वृक्षों के बीच में लाला गिर जाता, बर जाता तो क्या होता। अब लाला को लेकर के वापस अंदर चले गए और ठाकुर जी की सेवा करने। लाला ये तेरी माँ है ना, हमें डांटती रही तेरे को, आज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में सबसे मुख्य सेवा नंद बाबा की क्या थी? सालिग्राम जी की सेवा। पूजा करते नहीं यहाँ पे सालिग्राम जी की? कैसे होते हैं वो? गोल गोल गुलाब जामुन की तरह होते हैं। देख, लाला पूछे बाबा ये कौन से देवता? बोले ये सत्यनारायण भगवान हैं, सत्य के ठाकुर जी हैं, हमेशा सच बोलते हैं। बोले अच्छा, मुझे लगा गुलाब जामुन है ये तो। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, जय जय करो, जय जय को जय जय करो। अब ठाकुर जी अपने को ही प्रणाम करते हैं। बोले महाराज प्रणाम। नंद महर पूजन संपन्न हुआ, भोग की थाली लेकर गया।
जैसे ही थाली आई और थाली लगाया हाथ में, लाला हाथ जोड़ो। लाला ने हाथ जोड़ लिए। बोलो भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने आप को ही भोग लगा रहे हैं। नेत्रों को बंद कर लो। ओम नाभ्यासेदंदारिक जगम श्री चुनाव। आँख खोल के देखा, नंद बाबा की आंखें बंद थी। इतने में गुलाब जामुन समझ करके सालग्राम जी कोई चबा गए। अब जैसे ही आंख खोली देखा तो सालग्राम जी, अरे प्रभु भोग नहीं लिया, स्वयं ही भोग बन गए, कहाँ चले गए? उन्हें लगा कोई चूहा अगर ले गया। इतने में तो नजर पड़ी लाला के ऊपर, लाला का मुंह। अरे क्या है मुख में? अरे मुख में क्या? मुख खोल। जैसे ही मुख खोला तो आज नंद बाबा को भी 3 लोग दिखा दिए। अब तो चक्कर आने लगे। अरे क्या है लाला तेरे मुख में? अरे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और वापस उनको धो करके वापस विराजमान किया और जैसे ही फिर प्रणाम करके भोग लगाया और ठाकुर जी ने स्वयं भोग लगाया। लेकिन नंद बाबा समझ नहीं पाए, लाला बार बार जूठा क्यों करता है? भूल गए जूठा नहीं, ये तो प्रसाद बन रहा है, ठाकुर जी तो खा रहे हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं? हमारे घर के छोटे छोटे बालक अगर उसे जूठा कर दें, हम भी उन्हें भगा देते हैं। अरे अबोध बालक में क्या होते हैं? ठाकुर जी का ही तो वास होता है। हम गृहस्थी हैं, इतने नियम कानून घर में नहीं चलते हैं। आज बाबा को भी खूब आनंद दिलाया, मन में विचार किया, जब से इस लाला का जन्म हुआ है तब से इस गोकुल गांव में बड़े उत्पात मचते हैं। साथियों को बुला के मंत्रणा की, बोले हमें इस गांव का त्याग कर देना चाहिए। बोले कहाँ जाएं फिर? बोले हमारे ही पास में एक बहुत सुंदर सा वन है, बड़ी सुंदर सी छटा है वहां की, वहां पर तुलसी के ही पौधे हैं चारों तरफ। कौन सा वन है वो? वृंदावन। वृंदा नाम तुलसी का। बोले वहां जाकर के हमें सबको वहां जाना चाहिए, ये गोकुल गांव का त्याग कर देना चाहिए। हे नंद महल, चलो अब निर्णय हो गया, हम गोकुल गांव को त्याग करके कहां जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। चलो सारा सामान पैक कर लो। तो आप लोग भी सामान पैक कर लो। नंद भैया, नंद महर और नंद बाबा सामान पैक कर रहे हैं। समय लगेगा, उस समय में हम लोग थोड़ी सी चाय पी करके आते हैं, आकर के हम वृंदावन की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। और आज भगवान की सुंदर लीला का भी हम गुणगान सुनेंगे। इसलिए समय को देखते हुए, घड़ी का उपयोग करते हुए, सुंदर सुंदर महंगी महंगी घड़ियां पहन रखी है हमने, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। घड़ी को देखते हुए जितना समय चाय पीने में लगता है उतना ही समय लेकर के पुनः हम इस सभा में आएंगे। नंद के लाल की जय। शाम को बुला के देख ले, सब कुछ मिलेगा। इसको देखिए, हाँ इसमें देखिए ढक्कन देके दे दीजिए। वही तो कर रहे हैं बाबू। हो जाएगा इसमें 10। आ जाओ सामान लीजिए।
श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और ये भजन आप सभी को आता है, साथ में गाएंगे तो खूब आनंद आएगा। ओ राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, मेरी सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। वो नजरों से जो गिर जाए, जाए नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
एक बूंद जो मिल जाए जाए, एक बूंद जो मिल जाए वो मन की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की वो नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, वो नजरों से, वो नजरों से, वो नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, वो नजरों से जो गिर जाए जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी की सुंदर लीला का मंचन करने के लिए और ओ कुर्मा रखत रहेगी बेटी, ठाकुर जी की पूजा का समय हो गया से। आई बापू आई। अरे बेटी जल्दी आ। कित रह गई थी बेटी, इतनी देर लगागी? देरी के लिए माफी बापू, ठाकुर जी के लिए गजरा गूंथन लागी थी, उसमें देर लाग गई। ठीक सब मेरी शानी बेटी, आ बैठ जा, ठाकुर जी की पूजा करा। ठीक सब बापू, पर आज ठाकुर जी ने कौन सा भजन सुनाऊंगा? जो तू बोले बेटी। ठीक है, आज तो वो गाड़ी वाला भजन सुनाना पड़ेगा तन्ने। ठीक सब बेटी। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे होते मैं क्यों रोऊं, तेरे होते मैं क्यों रोऊं। फूटी कान के मैं तो सोऊं, फूटी कान के मैं तो सोऊं। माने तो मिलेगी आजादी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
उठा कर मारी गाड़ी का उठा कर मैं तो हाँ चरना का चाकर मैं तो हाँ चरना का चाकर मारी तो किस्मत जागे तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने माने तो अब डर कोनी लागे माने तो अब डर कोनी लागे श्यामघनी है माने सागे श्यामघनी है माने सागे हर सकलाई घड़ी ठादी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बहुत बड़ो हूँ मैं किस्मत वालो बहुत बड़ो हूँ मैं किस्मत वालो मारो साथी मुरली वालो मारो साथी मुरली वालो शाम की लगन था सुलागी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने अच्छा बेटी ध्यान से सुन अब मैं जरूरी काम से बाहर गांव जा रहा हूँ तुमने जिम्मेदारी दे जा रहा हूँ ठाकुर जी की पूजा और भोग की ध्यान से बेटी कोई चूक ना रह जाए ठीक से बापू। या मेरी पोटली दे दे देर हो रही से बापू बेगा आए। ठीक है बेटी मैं चलूं पर ठाकुर जी की भोग और पूजा भूल मत जाए। बापू तो गांव गया अब मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूं फिर ठाकुर जी की पूजा भी करनी सा पर भोग किस चीज का लगाऊंगा। हाँ आज कन्हैया ने खींचड़ो जमासी चलो खींचड़ो बना लूं। लो ठाकुर जी थम आज खींचड़े का भोग लगा लो। अरे क्या होया खावा क्यों ना। ओ अब समझी इसमें घी को नहीं। इसीलिए ले ऊपर घी की बाट की रख दी अब तो खा ले। अरे अब और क्या चाहे खावे क्यों ना। ओ राबड़ी भी चाहे ठीक सा तने काल राबड़ी भी खिला देसी अब तो भोग लगा ले।
भजन सुने बिना थमने जीवने की आदत ना से ले एक भजन भी सुन ले। When it's safe, you'll first need to tap the notification. Then you can let headsets work with the Google Assistant. थाली भर कर लाए रे खींचड़ो, थाली भर कर लाए रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाए रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी हमारा शाम घड़ी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। जी हमारा शाम घड़ी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट
शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की, 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 जिमावे बेटी जाट की। धन्य हो मेरी बेटी, धन्य हो। और आज तेरा कारण मन में भी प्रभु का दर्शन हो गया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पिताजी कह कर गए कि बेटा ठाकुर जी को भोजन करवाना है। कर्माबाई को यही लगा कि ठाकुर जी रोज आते ही हैं और उन्हें पता चल गया कि मैं नहीं खिला पाई उन्हें तो रूठ जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी से रूठ गई। छल कपट नहीं था, इसलिए ठाकुर जी को आना पड़ा। हमारे घर भी कर्माबाई आ सकती है, तो हम तो बच्चों को झूठ बोलना हम ही सिखाते हैं। छल कपटी नहीं होते हैं वो। हाँ? जब तक बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान जी प्रणाम। धीरे धीरे जी हट जाता है और धीरे धीरे भगवान से भी वो स्वयं हट जाते हैं। क्यों? प्रेरणा हमें देनी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के होते हैं। तो सबके सामान पैक हो गए। कहाँ जाना था हमें? वृंदावन जाना था ना, तो चले वृंदावन। वृंदावन की छटा निराली है। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और राधे जैसी गोपिका नहीं, और कृष्ण नाम सोना। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन इतना अद्भुत क्यों है? वृंदावन में ऐसा क्या है जो हमारे इस धाम में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है, हमारे शहर में नहीं है? आइए सुंदर सा कीर्तन करते हुए वृंदावन की यात्रा करते हैं नंद बाबा सहित। के आली माने लागे वृंदावन नीको। नीको मतलब अच्छा, गुजराती शब्द है नीको, नीक लग रहे हैं। के आली माने लागे वृंदावन नीको। आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको। आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको। आली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी
आली माने लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को आली माने लागे वृंदावन जी को। निर्मल नीर बहत यमुना को, बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, आली माने लागे वृंदावन जी को, भोजन दूध दही को, आली माने लागे वृंदावन जी को। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रतन सिंहासन आप विराजो, ठाकुर आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरो तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन जी को, मुकुट गली गली में एक ही आवाज आती है, राधे राधे। रिक्शे वाले को भी साइड चाहिए तो क्या हो, राधे राधे, भगत जी राधे राधे। सामान लेना हो तो भी राधे राधे। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, पद सुनत मुरली को, आली माने लागे वृंदावन जी को, शपथ सुनत मुरली को, आली माने लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, आली माने लागे वृंदावन जी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
राधे प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर भजन बिना नर की को आगे मन लागे वृंदावन की को भजन नर की को आले माने लागे वृंदावन की को भजन बिना नर की को आले माने लागे वृंदावन की को भजन बिना नर की को आले माने लागे वृंदावन की को आली माने लागे वृंदावन की को राधे राधे नाचते कूदते नंद बाबा सब परिवार सहित नंद लाला को लेकर के वृंदावन में आकर के बस गए। इस वन की छटा निराली है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को। हमारा घर भी वृंदावन बन सकता है अगर हमारे घर में भी तुलसी मैया का छोटा सा पौधा हो और श्री गोपाल जी की सेवा हो, तो हमारा घर भी वृंदावन से कम थोड़ी है। और भोजन कैसा होना चाहिए? तुलसी मैया को बैठा तो लिया, गोपाल जी को बैठा तो लिया, लेकिन भोजन दूध दही का नहीं है। किसका है? दूध से बना पनीर, पनीर को लगाया छौंका, बोले भाई जी मटर पनीर की सब्जी बनी है। दूध को दूध की तरह सेवन किया जाए तो उसका आनंद अलग है। हमें तो चटपटा खाने का चटपटी लगी रहती है। विचार करें कि जो वस्तु निषेध है और हमें पता भी है, फिर भी उसका सेवन किए जा रहे हैं। आदर्श मानते हैं श्री ठाकुर जी को अपना। हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं भैया, और घर में बना पकवान वो ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते हैं। कब? बोलो भाई जी वो भगवान के लायक को नहीं। क्यों? बोलो भाई जी मैं प्याज डाल दी हूं। प्याज खाओ थे ना भाई जी, कभी कभी की इच्छा हो जाए ना के लिए। और कई इससे भी बड़े महापुरुष है, भाई देखो खावा तो हाँ, लेकिन चौक में को नहीं ले जावा। किसको मूर्ख बना रहे हो? भगवान को मूर्ख बना रहे हो। क्या सुन रहे हैं? भगवान कहां बैठे हैं? ये तो मूर्तियां हैं। ठाकुर जी तो हमारे इस मूर्ति में बैठा है। अंदर जो भोग जा रहा है वो कौन खा रहा है? आपको पता है वो निषेध है, तभी तो आपको चौके में को नहीं ले जावा, मंदिर में को नहीं ले जाओ भाई जी।
धीरे धीरे वो चौके में भी घुस गया। मुझे लगता है आने वाले वर्षों में मंदिर में भी चढ़ना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि हम डरना भूल गए। प्रयास करें, मनन करिएगा घर में बैठ करके कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कौन मना करने वाला है। हम अपने घर में जो मर्जी करें। लाओ 1 किलो प्याज लाकर चढ़ाओ ठाकुर जी के दरबार में, कौन मना करने वाला, कोई देखने वाला भी नहीं है। लेकिन नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, इसका मनन करना है, क्योंकि अंदर बैठा ठाकुर जी आपको चेता रहा है, आपको बता रहा है ये गलत है। नहीं बताऊंगा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मानते तो हो नहीं आप लोग। हमारा बीकानेर ने बोला क्यों बिस्वा खाऊं, बता रहा। जब आपने ही हथियार डाल दिए तो बच्चे तो आपसे भी एक स्टेप नीचे ही हैं। वृंदावन में भोजन दूध दही का, घर घर तुलसी और रत्न सिंहासन आप विराजो ठाकुर। सारी बातें हम सुन चुके हैं विगत 3 दिनों में। ठाकुर जी को कहां विराजमान करना है, ठाकुर जी को सुंदर सी जगह दे हम हमारे उस आवास में, जहां पर से ठाकुर जी हमें देख सके। ठाकुर जी ने बड़ा फ्लैट दिया है, बड़ा मकान दिया है, तो एक पूरा कमरा दे ठाकुर जी को हम। कभी कीर्तन करवाने की इच्छा हो जाए तो न कि टांग दे ठाकुर जी को। गेस्ट रूम बनाने के लिए हमारे पास कमरा है, लेकिन इस ठाकुर जी के लिए कमरा नहीं है। वहीं हॉल में एक सोफे के आसपास कहीं ठाकुर जी को बस एडजस्ट कर लीजिए ठाकुर जी। अरे वो तो कर ही रहा है एडजस्ट बेचारा। प्रयास करें। आकर के आज नंद बाबा ने इस परिवार सहित और समाज सहित वृंदावन में डेरा डाल लिया और आकर के यहाँ हंसी खुशी से रहने लगे। अभी तो कुछ दिन ही हुए थे कि मामा जी को पता चला कि गोकुल गांव तो सूना हो गया। यहाँ से नंद बाबा चले गए, उन्होंने एक और खिलौना भेज दिया और वो खिलौना खोजते खोजते वृंदावन भी आ गया। कौन सा खिलौना था? अजगर, अघासुर नाम का एक असुर आ गया और ये विशाल रूप लेकर के वो आया। उसने भी अपना मुखारविंद खोल लिया और नंद बाबा का जो नंद लाला था वो अपने गोप ग्वालों के साथ में खेलते खेलते वहां आए। गोप ग्वालों ने देखा अरे वहां फिसल पट्टी मिली थी, यहाँ पर भी है, यहाँ छोटी है, वहां बड़ी थी। और वो सभी लोग उस अघासुर नामक असुर के मुखारविंद से होते हुए उसके पेट में प्रवेश कर गए। अरे ये छोटी सी गुफा लगती है, देखो लाल लाल सी लगती है। अघासुर देख रहा है सब आ गए, लेकिन मेरा शिकार अभी तक नहीं आया। दूर से ठाकुर जी समझ गए कि ये मेरा ही इंतजार कर रहा है और ठाकुर जी ने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने मुखारविंद बंद कर लिया। बंद करते ही उसके अंदर क्या होता है? जहर होता है। जहर से सारे मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने अपना विशाल शरीर बनाना आरंभ किया और एक मुष्टिक से उसके मुखारविंद के अंदर दांतों के ऊपर एक मुक्का मारा और वो गोविंदाय नमो नमः उसको चीर करके ठाकुर जी बाहर आ गए और सारे गोप ग्वालों पर अपनी दृष्टि से दृष्टिपात किया। सभी लोग स्वस्थ हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे लाला ये कौन था? अरे इस पे चर्चा मत करो ना, घर जाके किसी को बताना। ये सब ऐसे ही होता रहता है जीवन में। आप घर जाके बताओगे ना हमारी मैया को चिंता हो जाएगी। अब तो एक दिन की बात, दाऊ भैया को बड़ी चिंता होती थी कन्हैया की, बड़े हैं ना वो। रामा अवतार में जब राम जी को कोई बात समझाते लक्ष्मण जी, तो राम जी नहीं मानते थे, क्योंकि आदेश तो दे नहीं सकते, छोटे हैं। तो मन मन विचार करते अगले जन्म में मैं बड़ा बन के आऊंगा, तब तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। भगवान ने मन में कहा तथास्तु। इस जन्म में बड़े भी बना दिए, तो भी भगवान तो बात मानते थे? नहीं मानते। दाऊ भैया ने कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूं। अरे भैया आप इतने बड़े हो, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हमारे साथ कोई आपका अपमान कर देगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा भैया, इसलिए आप मेरे साथ मत चलो। और आज दाऊ भैया को नाराज करके घर में छोड़ दिया। देख लिया भैया, ये जरूर उत्पात मचाता है अकेला,
और मैं रहूंगा तो उत्पात मचेंगे नहीं, इसलिए मुझे साथ ले जाता नहीं है। अरे तुम दिन भर लड़ते रहते हो क्या? ठीक है कल चले जाना, आज जाने दो इसे। और आज मधुमंगल आदि श्रीदामा आदि सखों को लेकर के आज ठाकुर जी उस वृंदावन के सुंदर वन में, आज की भाषा में कहते हैं उसे पिकनिक बना रहे हैं। कहते हो ना आप लोग पिकनिक, आजकल तो बंद हो गया है ना, क्योंकि घरों में पैक हो गए हम सब। पिकनिक किसे कहते हैं? सब सखियां सब सखा इकट्ठा होकर के अपने अपने घर से कुछ ना कुछ व्यंजन लेके आते थे और सभी मिल करके खाते थे। तो सभी लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आए, लेकिन मधुमंगल थोड़ा सा निर्धन था, वो कुछ ला नहीं पाया। सभी लोग बैठ करके आनंद से प्रसाद पा रहे थे। दूर खड़ा मधुमंगल मन में विचार करता है, आज ठाकुर जी की कृपा मुझ पर भी होती, कितना सुकोमल मेरा लाला है। सभी लोग इसे प्रसन्न देखना चाहते हैं, हंसता देखना चाहते हैं, और ये हंसता ही रहता है। कभी भी इसे इसके मन में अभिमान नहीं है कि मैं कितना बड़ा हूं, हमारे घर के अन्न को भी खा लेता, लेकिन मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है। अचानक से उसके मन में विचार आया कि अरे सुबह जब मैं निकला था मैंने देखा रसोई घर में रात की कढ़ी बची हुई पड़ी है, कितनी स्वादिष्ट थी वो। और तुरंत भागता हुआ जाता है और उस कढ़ी को लेकर के आता है और वापस पेड़ की ओट में खड़ा होकर के मन में विचार करता है, रात की बनी कढ़ी है, पहले चख लूं, बड़ा सुकोमल है मेरा लाला, अगर इसने इसको खा लिया तो उसका पेट ना खराब हो जाए। जैसे उसे सूंघा और वो खराब हो चुकी थी। इतने में तो लाला की नजर पड़ गई। लाला तो अंतर्यामी है, लाला के लिए लाया था, इस लाला ने कहा ये तो मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। इतने में तो उस पेड़ से उस मधुमंगल के आने तक का समय का भी इंतजार नहीं किया। मधुमंगल समझ गया अब ये लाला इस कढ़ी को छोड़ेगा नहीं और मैं इसे बताऊंगा ये मानेगा नहीं, इसलिए वो हड़बड़ में उस कढ़ी को पीने लगा। और कहते हड़बड़ में पी रहा, इसलिए सारी कढ़ी आधी तो गई पेट में, आधी उसके शरीर के अंगों पर लग गई। महाराज ठाकुर जी आए, बोले मधुमंगल तूने ठीक नहीं किया, ये तू मेरे लिए लाया था और तू पी गया। अब ठाकुर जी की लीला देखिए, ठाकुर जी का वात्सल्य प्रेम देखिए महाराज। ठाकुर जी उस कढ़ी को उसके अंगों से चाट रहे हैं महाराज। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान। अरे लाला क्या करता है, मेरे वस्त्र गंदे हैं। अरे नहीं गंदे नहीं, ये इस कढ़ी में कितना स्वाद है, कितना अद्भुत स्वाद है। वो स्वाद तो इस पकवानों में भी नहीं है महाराज, क्योंकि हृदय से लेकर के आया था मधुमंगल आज। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान हैं। मधुमंगल रोने लगा, इतना वात्सल्य गले लग करके लिपट लिपट के रोने लगा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए आपके, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दूं। अरे तू मेरा सखा है मधुमंगल, क्यों चिंता करता है, आप बैठ करके पकवान खाते हैं। और भगवान ने फिर माया फेर दी। ये सारा दृश्य ऊपर से कौन देख रहा था? ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा ने कहा ये ब्रह्म है, ये कौन सा ब्रह्म है जो इस दरिद्रों शूद्रों के जूठन को भी खा जाता है? अरे जूठन तो चलो कोई बात नहीं है, रात की बासी कढ़ी को चाट गया, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बछड़ों को गायों को ब्रह्मलोक में छुपा दिया। अब तो दो चार सखाए बोले लाला गैया नजर नहीं आती है, बछड़े नजर नहीं आते, कहां चले गए? अरे यहीं कहीं होंगे। इतने में ठाकुर जी ने भी खोजने की नजर को इधर घुमाई, घुमाते ही वापस सब देखते हैं तो गोप ग्वाल भी सारे ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। ध्यान लगाया मेरे लाला ने, समझ गया अच्छा इस दाढ़ी वाले बाबा को भी शंका हो गई मुझ पर। कोई बात नहीं, भगवान ने संकल्प सृष्टि से जितनी गौवें थी, जितने बछड़े थे, जितने गोप ग्वाल थे, सभी को अपना ही रूप दे दिया और घर की तरफ चल पड़े। कहते 1 बरस तक भगवान ने अपने ही रूप में सभी गोपियों के पास जाकर के सभी को आनंद दिया। अब ब्रह्मा का हमने सुना था ना, ब्रह्मा का एक दिन, एक क्षण और हमारा एक दिन। ब्रह्मा जी ने वापस देखा नीचे कि क्या व्यवस्था है, नीचे देखते हैं। इतने में देख रहे हैं कि जो ऊपर है गोपवाल वही नीचे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
भगवान तो वैसे ही लीलाएं कर रहे हैं, वैसे ही आनंद ले रहे हैं। अब तो मन में ग्लानि आ गई, क्षमा मांगने के लिए नीचे आए, इतने में भगवान ऊपर चले गए ब्रह्मलोक। वहां जाकर के ब्रह्मा का ही रूप बनाया, अंदर जाके बोलते हैं, अरे सुनो, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, ध्यान रख लेना, अभी वो आएगा, इसलिए उसे अंदर मत आने देना। और नीचे एक रूप में नीचे खड़े हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, अरे ब्रह्मा, आपको भी शंका हो गई मुझ पर? अरे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं। इतने में ब्रह्मलोक में वापस जब गए तो क्या देखते हैं, वहां पर तो ब्रह्मा जी बने ठाकुर जी पहले से बैठे हैं, द्वारपाल ने रोक दिया। अरे आप कौन है? अरे मैं ब्रह्मा हूं। कौन से ब्रह्मा हुआ आप? हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। जब अंदर देखा तो ठाकुर जी की दृष्टि जब मिली तो समझ गए। ठाकुर जी ने कहा, ये मेरी लीला है ब्रह्मा जी, आप कभी शंका मत करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी ठाकुर जी ने लीला करके ज्ञान दिया कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं असामान्य हूं। और दूसरा कारण बताया, हे राजा परीक्षित, इस कारण से भगवान लीला की, ठाकुर जी प्रत्येक गोपी के घर में जा करके सबको आनंद नहीं दे सकते थे, इसीलिए ठाकुर जी ने की प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी ने ये लीला की। और इस कारण से ठाकुर जी प्रत्येक गोपी के यहाँ पर जाकर के प्रत्येक गाय के स्तनों से दुग्ध पान किया और सबको कृतार्थ किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की हे राजा परीक्षित, भगवान ने इस संसार में आकर के प्रत्येक जीव को कृतार्थ किया। एक दिन का समय मैया लाला को तैयार कर रही थी और लाला ने कहा, मैया रोज मुझे तैयार करती है, सुबह सुबह उठा देती है, उठा करके सारा श्रृंगार करती है, बेइज्जती कहीं नहीं है तू, तुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, तू मेरा प्यारा लाला है, तो तैयारी क्यों करती है, कौन देखेगा मुझे? तो मैया ने कहा, तू जाना कहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा? तो मैया, ये गोप ग्वाल सारे अपने अपनी गैया को चराने जाते हैं, मैं न जा सकता हूँ क्या? अरे बेटा तू छोटा है तो क्या हो गया मैया, हमारी छोटी छोटी गैया भी तो है, उनको ले जाऊंगा मैं साथ में। अरे बेटा अभी तू बहुत छोटा है, ठीक है, नंद बाबा को आने दे, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएंगे, उस समय तुझे फिर जाने के लिए सोचेंगे तुझे भेजने का। इतने में तो गर्गाचार्य जी आ गए। ले मैया, आपने याद किया पंडित जी को, पंडित जी तो आ गए। अच्छा ठीक है। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, उन्हें प्रणाम किया, बैठो महाराज, मैं आपके लिए जल लेकर के आती हूँ। जैसे जल लेने मैया गई और पीछे से कान में कह दिया, महाराज जी सुन लीजिए, मैया आपको मुहूर्त पूछेगी और आज का मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ है, यही बताना है आपको, ध्यान रख लीजिएगा। आज के बच्चे भी कहते हैं, हमें बुलाया जाता है और पीछे से फोन आता है, बोले जी ये डेट ही बतानी है आपको। मैया आई वापस भोजन लेकर के। भगवान के मन में छटपटी लगी आज की, आज गर्गाचार्य जी को भी दिखाए मैं कौन हूं। जैसे ही भोजन करने बैठे, बैठते ही प्रसाद लगाया, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता साम्ब सदा शिवा। हे ठाकुर जी, ब्रह्म रूप में आकर के अन्न को ग्रहण करिए, फिर मैं इस अन्न को ग्रहण करता हूं। आंखें बंद की और लाला वहीं बैठा था, उन्होंने खा लिया। ठाकुर जी को बुलाया, इतने में आंख खोली तो वो जूठा मैया पास। अरे लाला क्या करता है तू, जूठा कर दिया सारा भोजन। कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, बालक है, कोई बात नहीं। फिर मैया गई रसोई घर में, फिर नया भोजन बनाया, फिर लाकर के परोसा, फिर बैठे गर्गाचार्य जी, फिर बोले अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता साम्ब सदा शिवा ओम, भगवान ग्रहण करिए, फिर मैं प्रसाद पाऊं। ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी फिर आ गए। इस प्रकार 4-5 बार जब हुआ तो मन में ध्यान लगाया कि हो क्या रहा है। तब भगवान ने दर्शन दिए कि जिसे बुला रहा है तेरे सामने ही तो खड़ा हूं। लेकिन माया के कारण से इतने बड़े मुनि गर्गाचार्य जी को भी भ्रम हो गया, तो हम तो किस चकारी में हैं। अब समझ में आ गया कि ठाकुर जी ने जब मुहूर्त बता दिया तो मैं हूं कौन मना करने वाला। और क्या कह दिया, मैया तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव।
आज का ही दिन अच्छा है भैया। आपने तो बड़ा सुंदर समय में मुझे प्रश्न किया, आज का ही? बोला हाँ, आज का ही तो दिन अच्छा है। कौन सा दिन था वो? गोपाष्टमी, या कहें उस दिन से हम उस दिन को गोपाष्टमी के रूप से मनाने लगे। अब क्या बोले मैया? नंद बाबा रात को आएंगे, मैया अब तो मुझे अभी जाना है, गोधुली वेला है, गैया भी तैयार है, अब तो मुझे भेजना पड़ेगा। अब छोटे से लाला को मैया तैयार करती है, काली कंबली दे करके, हाथ में छोटी सी लकुटी और ठाकुर जी का श्रृंगार करके, छोटे से मेरे ठाकुर जी और सारी छोटे छोटे गैया को लेकर के ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं। चलना है क्या साथ में आपको? बड़ा प्रसिद्ध भजन सबको आता होगा, छोटी छोटी गैया, क्या बात है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सी मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, बोलिए, छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में चले मारो मदन गोपाल, बीच में चले मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। चले गैया, कैसे चले ग्वाल, कैसे चले गैया, कैसे चले ग्वाल, कैसे चले मारो मदन गोपाल, कैसे चले मारो मदन गोपाल।